नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार थोड़ा नीचे खुले तो जरूर, लेकिन रिकवरी बहुत ही प्यारी आ रही है और मैंने अराउंड 10:30 वीडियो पोस्ट करी अपने शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे। तब निफ्टी 24,900 था, निफ्टी लाल था, स्मॉल कैप इंडेक्स लाल था, मिड कैप इंडेक्स लाल था, सेंसेक्स लाल था, बैंक निफ्टी लाल था। 5 के 5 बड़े इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। मार्केट ब्रेथ भी थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे ज्यादा थी, लेकिन आपके साथ सिर्फ एक ही चीज शेयर करी, तेजी के बारे में सोचना है। गिरावट के बारे में तो अभी थॉट आना भी नहीं चाहिए। ये बाजार केवल बाय ऑन डिप्स है। 25,000 एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने जरूर आ रहा है क्योंकि वहां डेटा है, लेकिन एक बार 25,050 के ऊपर निकले ना तो ये सारे ट्रैप होंगे और फिर जो 25,200 250 की तेजी बनेगी वो आप और हम सब देखेंगे। बाजार में शानदार रिकवरी लौट रही है और करंट सिचुएशन ऐसी है कि स्मॉल कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर हो गया है और निफ्टी में भी हरे निशान में कामकाज होने लगा है। 24,950, हालांकि केवल 5 पॉइंट ही ऊपर है निफ्टी, लेकिन हरे निशान में तो हरे में है भाई। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव हो गई है। 1325 शेयर्स पॉजिटिव है, 1155 शेयर्स नेगेटिव है। दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहली, गिरावट या मंदी या शेयर्स टूटेंगे, इस तरीके का थॉट बिल्कुल भी अभी दिमाग में मत लाना। जब होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दूसरी बात, कल एफआईआई का जो डेटा था ना वो आपको नेगेटिव लग रहा है, लेकिन बहुत छोटा डेटा था। आज नीचे खुले, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, दैट मींस बाइंग बन रही है दोबारा से, ऐसा लग रहा है। तो आपके लिए बाजार हो सकता है 25,000 निकाले, 25,050 निकाले और फिर ये जो शॉर्टर्स हैं ये ट्रैप हों और बाजार में आपको एक दोबारा 25,200 तक का मूव देखने को मिले, बढ़िया वाला। ये आपके लिए हो गया थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर बात और ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर बात। अपने माइंड को पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रखो कि मेरे को बिल्कुल गिरावट के बारे में नहीं सोचना है। कम से कम 24,800 के ऊपर जब तक है तब तक तो नहीं सोचना है। ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के टॉप गेनर, टॉप परफॉर्मर जो हैं वो आईटी है, रियलिटी है और मेटल्स है। आईटी क्षेत्र की तेजी के पीछे रीजन है, कल जो आईटी गिरा था वो गिरा था नेस्डेक फ्यूचर्स को देखकर। जब अमेरिका में नेस्डेक फ्यूचर ओपन, नेस्डेक इंडेक्स खुला तो वो गिरा ही नहीं, और जब नेस्डेक इंडेक्स गिरा ही नहीं तो फिर आईटी क्यों गिरे भैया? तो आईटी में आज रिबाउंड आ गया क्योंकि कल आईटी अकेले गिर गया, नेस्डेक गिरा नहीं। और कल जो नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे दिख रहे थे वो सब इसलिए गिर रहे थे क्योंकि मूडीज ने वीकेंड पे डाउनग्रेड कर दिया क्रेडिट रेटिंग को अमेरिका की, और आपको पता है आईटी स्टॉक्स का लेना देना अमेरिका से बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका का बाजार ऐसा दिखा रहा था कि बड़ा नेगेटिव हो गया ये हमारे लिए, हम गिर रहे हैं, तो आईटी स्टॉक्स भी टूट गए। लेकिन जब शाम को अमेरिका का बाजार खुला तो वो थोड़ा लाल खुला और हरे निशान में बंद हुआ। दैट मीन्स अमेरिका के बाजार पे कोई फर्क नहीं पड़ा मूडीज की डाउनग्रेड का। और ये चीज मैंने आपसे कही भी थी कि डाउनग्रेड किया जरूर है, लेकिन कितना? पहले टॉप पोजीशन थी, अभी सेकंड नंबर है, अभी भी बेस्ट है भाई। कोई ऐसा नहीं होने वाला कि क्रेडिट लेने में, मतलब पैसा मिलने के लिए इन्हें हाथ मारने पड़ेंगे, ज्यादा महंगा देना पड़ेगा। नहीं, आपका सिविल स्कोर 780 हो या 750 हो, ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ता है। 700 के तो ऊपर ही है ना, तो आपको पैसा बैंक इजीली देगी। बस ये मान लीजिए पहले AAA की रेटिंग थी, अभी AA1 है, तो अभी भी सेकंड नंबर की हाईएस्ट रेटिंग ओन कर रहा है भाई यूएस। तो मेरे हिसाब से इतनी कोई टेंशन नहीं थी, इसीलिए अमेरिका में कल डाउ हरे निशान में बंद हुआ और नेस्डेक भी हरे निशान में बंद हुआ। तो आज आईटी इंडेक्स में रिबाउंड आ रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तो बिना बात के गिर गए कल। ठीक है। दूसरा, मेटल इंडेक्स में तेजी दिख रही है और मेटल की तेजी के पीछे का रीजन है चाइना। चाइना में दोस्तों 7 महीने बाद एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट, कहीं ना कहीं थोड़े लैंडिंग रेट कह सकते हैं आप, कट करे गए हैं। हालांकि कट नॉमिनल बहुत ही कम हुए, 0.1 बेसिस पॉइंट, 10 बेसिस पॉइंट कह सकते हो आप, लेकिन ये भी बहुत वो होता है भाई साहब, बड़ी बात होती है। इतनी छोटी छोटी चीजें ही वहां पे आप देखिए ना, इंटरेस्ट रेट भी तो सस्ता ही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ट्रिम्ड 1 ईयर लोन प्राइम रेट टू 3% फ्रॉम 3.1%। तो 3% पे कर दिया है 3.1% के सामने। एंड 5 ईयर LPR टू 3.5% फ्रॉम 3.6%। अ स्लीव ऑफ स्टेट बैक्ड कमर्शियल लेंडर्स मूव टू कट देयर डिपॉजिट रेट्स बाय एज मच एज 25 बेसिस पॉइंट अर्लियर ट्यूसडे। और ट्यूसडे को इन्होंने पिछले 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट किया था। चाइनीज ऑफशोर युआन हैज शेकन ऑफ सम डेप्रिसिएशन प्रेशर
इन नो स्मॉल मीजर ड्यू टू अ वीकनिंग यूएस डॉलर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही है, कोई नेगेटिव नहीं है। 10 बेसिस पॉइंट का लैंडिंग रेट कट करा है चाइना ने, जिसकी वजह से मेटल्स को फायदा होगा, क्योंकि इनका बड़ा लेना देना है भैया चाइना से। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है मेटल्स का, तो वहाँ पे अगर थोड़ा लोगों को पैसा लेना सस्ता होगा तो शायद वो ये भी खरीदेंगे लोहा वगैरह। तो इसीलिए आज आपके लिए मेटल्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। आगे बात करूं तो गिर रहा है आज ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑटो में भी चाइना टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर देखिए ऑटो में टाटा मोटर्स आधा % ऊपर ही खड़ा है। हालांकि बॉश और भारत फोर्ज भी ऊपर है, अशोक लेलैंड भी ऊपर है। अशोक लेलैंड में बोनस को लेकर आई थिंक कल खबर आई थी, जिसकी वजह से ये शायद पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड की खबर है कंपनी टू कंसीडर Q4 रिजल्ट्स एंड प्रपोजल फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स ऑन May 23 मई को रिजल्ट के साथ बोनस के ऊपर अशोक लेलैंड पे विचार आ सकता है, और स्टॉक आपके लिए 1.5% ऊपर खड़ा है। मार्केट ब्रेथ 1:1 है ऑलमोस्ट, ऊपर नीचे निफ्टी कर रहा है, लेकिन बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि घबराना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव कुछ नहीं है इस समय। 24,800 के नीचे निकलेगा तो सोचेंगे कि हाँ यार प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो चल ही रहा है। टॉप गेनर्स में फाइजर है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर है, बासेफ है, जेंसार टेक्नोलॉजीज है और एकम ड्रग्स है। टॉप लूजर्स की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड है, डॉम्स है, HEG है, राइट्स है, बजाज होल्डिंग्स है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो क्वार्टरली नंबर्स के बाद मोबीक्विक का शेयर 1% नीचे दिख रहा है, कोस्कॉप 9% नीचे दिख रहा है, फाइजर 11% ऊपर दिख रहा है, करुण व्यस्ता बैंक 2.5% ऊपर है, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में 2% की तेजी है। क्लिच ड्रग्स इंडिया की बात करी जाए तो 7% ऊपर है, न्यू इंडिया एश्योरेंस फ्लैट टू नेगेटिव है, नॉर्दर्न आर्क 3% नीचे है, CMS इन्फो सिस्टम 3.25% नीचे है, कैरेसिल में 1.5% की गिरावट है, DLF 4% ऊपर है, दमदार नंबर थे, डिस्कस भी करे थे मैंने कल। रेडिंगटन 2.5% ऊपर है, दमदार नंबर थे। मार्क्सन्स फार्मा 4% नीचे है। पावर ग्रिड नंबर्स मुझे कोई खास नहीं लगे थे। स्टॉक देखा जाए तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। PI इंडस्ट्रीज फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। IRB के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन उतना रिएक्शन नहीं आ रहा है, आधे % ही ऊपर है। गुजरात गैस की बात करें तो फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। HEG 5% नीचे है, भारत वायर 2% नीचे है। BEL के दमदार नंबर थे, लेकिन पहले ही स्टॉक चल चुका है, और आज कॉन्कॉल भी है, उससे पहले फ्लैट दिख रहा है। ग्लोबस स्पिरिट नंबर्स तो अच्छे थे, लेकिन शेयर 2% नीचे है। JK पेपर 1.25% नीचे। होंडा पावर दमदार नंबर थे, 20% लग गया भैया, कल डिस्कस भी करे थे मैंने ये। तो ये आपके लिए कुछ क्वार्टरली रिजल्ट से जो डिस्कस करे थे, अभी मैंने अपडेट शेयर करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।